ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी में इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकवादी संगठन अल शबाब ने 2 धमाके किए, 100 लोगों की जान चल गई। दावा सोमालिया की सरकार ने किया, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने कहा है कि वो अल शबाब से नहीं डरेगी और इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतंकवादी संगठन अल शबाब सोमालिया में वैसे ही सरकार बनाना चाहता है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई थी। खबर है कि सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए अल शबाब ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान भी भेजा था, जहां उन्हें तालिबान से ट्रेनिंग मिली, जिसके बाद इस्लामी कट्टरता फैलाने के लिए करीब 15,000 आतंकवादी तैयार किए गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें सोमालिया में इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर आतंक फैलाने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ये संगठन सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता है, मतलब एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदे से हो। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर इस संगठन ने सोमालिया की राजधानी को हिलाकर रख दिया। एक दिन पहले हुए इन धमाकों में करीब 100 लोगों की जान गई, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने इसके लिए आतंकवादी संगठन अल शबाब को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ लड़ते रहने का ऐलान किया। इस्लामी कट्टरता फैलाने वाला यह आतंकी संगठन करीब 15 साल से सोमालिया में सक्रिय है और सोमालिया की सरकार ने राजधानी मोगादिशु में हुए धमाके के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। इन धमाकों की जो तस्वीरें आई उनसे पता चलता है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, क्योंकि थोड़ी देर तक धमाके वाली जगह पर सफेद धुएं के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। या यूं कहें कि 2 कारों में हुए धमाके ने मोगादिशु के नीले आसमान को सफेद कर दिया और जब धुआं छटा तो सड़क पर चिथड़े बिखरे पड़े थे। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बर्बादी की इन तस्वीरों में उन 100 लोगों के शव भी हैं जो ब्लास्ट में मारे गए, और जो लोग बच सकते थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमालिया की सरकार ने दावा किया कि इस ब्लास्ट में करीब 300 लोग घायल हुए और ये सब हुआ वहां सक्रिय आतंकवादी संगठन अल शबाब की वजह से, जिसने मोगादिशु को एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह दहलाया है। इस बार हुए ब्लास्ट की तुलना तो वहां 5 साल पहले हुए धमाकों से की जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी इस बार की तरह कार में बम रखे गए थे, जिन्होंने फटने के बाद 500 मासूम लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इस बार यह आंकड़ा 100 है, लेकिन सोमालिया की सरकार को इसके बढ़ने का डर है, क्योंकि सैकड़ों लोग घायल भी हैं। घटना के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति खुद मौके पर पहुंचे। सोमालिया की सरकार दावा करती है कि आतंकवादी संगठन अल शबाब से जुड़े लोग इस्लामी कट्टरता फैलाना चाहते हैं और इसीलिए वो वहां की मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहां की सरकार अल शबाब को ऐसा करने से रोक रही है। सोमालिया करीब 20 साल से गरीबी, भुखमरी और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और अल शबाब वहां के खूंखार और बेरहम आतंकियों के संगठन का नाम है। कहते हैं इसका संबंध अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के साथ है और माना जाता है कि अफ्रीका के अलावा इसका नेटवर्क यूरोप और अमेरिका तक फैला। 2006 तक अल शबाब एक सैन्य संगठन था और द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन का एक हिस्सा था, जिसका सोमालिया के मध्य और दक्षिणी हिस्से पर अधिकार था। लेकिन सोमालिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन को हरा दिया और उससे जुड़े लोगों को मध्य और दक्षिणी सोमालिया से खदेड़ दिया, जिसके बाद जन्म हुआ अल शबाब का। इस संगठन को द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ही एक ब्रांच माना जाता है। 2008 में अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया था, जिसके करीब 4 साल बाद खबर आई कि अल शबाब अब अल-कायदा से जुड़ चुका है, जिसके आतंकवादी अल-कायदा के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस संगठन के ज्यादातर आतंकवादी आत्मघाती हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि सोमालिया की द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ब्रांच माने जाने वाले अल शबाब के आतंकियों को किसी और ने नहीं, तालिबान ने ट्रेनिंग दी, जिन्हें आत्मघाती आतंकी बनाने में माहिर माना जाता है। या यूं कहें कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक उसी तरह सोमालिया में अल शबाब के लड़ाके हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सोमालिया में उनकी सरकार हो और शरिया कानून लागू किया जाए। लेकिन 2017 में बनी सोमालिया की सरकार उनके रास्ते का रोड़ा है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए वो लगातार वहां की राजधानी मोगादिशु में धमाके कर रहे हैं। खबर है कि इस बार वहां जो धमाके हुए उनमें एक शिक्षा मंत्रालय के नजदीक और दूसरा एक रेस्टोरेंट के बाहर हुआ। मतलब आतंकियों का मकसद साफ था, वो सरकार को भी डराना चाहते हैं और आम लोगों को भी। लेकिन सोमालिया की सरकार डरी नहीं, उल्टा उसने बोल दिया कि इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ उसका युद्ध जारी रहेगा।